भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जिस आदमी ने अमावस की काली रात नहीं देखी वो पूर्णिमा की रोशनी का आनंद नहीं उठा सकता है, ध्यान रखना। और जिस आदमी ने कांटों की चुभन सहन नहीं की वो आदमी गुलाब का आनंद नहीं लिया करता है। और जिस आदमी के जीवन में दुख नहीं है वो सुख क्या होता है इसे जान नहीं सकता। थोड़े बहुत दुख पाल के रखो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखो। सारे सुखी सुख, मेरा जीवन सुखी कैसे हो जाए, अरे थोड़ा दुख भी रखो। कबीर दास अपनी झोपड़ी में है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कबीर दरवाजा खोलो। कबीर ने कहा कौन हो? अरे बोले दरवाजा खोलो कबीर। कबीर ने कहा पहले बताओ तुम हो कौन? मैं वो हूं जिसे सब चाहते हैं। कौन? मुझे राजा भी चाहता है, रंक भी चाहता है, फकीर भी चाहता है। कबीर तुम भी मुझे चाहते हो, लोग मेरे पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन आज कबीर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कबीर ने कहा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मैं सुख हूं, तुम्हारे साथ रहने आया हूं। कबीर ने कहा चल भाग, मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं। अरे कबीर तुम पागल हो गए हो क्या? सारी दुनिया सुख की चाहना करती है, वो तुम कह रहे मुझे सुख की जरूरत नहीं। कबीर ने कहा मैंने कह दिया दरवाजा नहीं खुलेगा, भाग जा यहां से। बोले सुख को भगा रहे हो कबीर? कबीर ने कहा हाँ मैं सुख को भगा रहा हूं, तू बिल्कुल मेरे घर में आने की कोशिश न करना। कहते हैं कबीर ने दरवाजा नहीं खोला, सुख खिड़की से झांक कर देखता है कबीर के घर के अंदर, मैं खिड़की से आ सकता हूं। कबीर ने कहा मैंने तुझे कहा कि भाग जा, अंदर आने की कोशिश मत करना। जैसे खिड़की पर गया कबीर ने कहा ये तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धो करके। कबीर ने कहते हैं कबीर ने पत्थर उठा लिया और सुख के सिर पर पत्थर मारा। ध्यान रखना, मेरी झोपड़ी में तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। सुख के सिर पत्थर पड़े जो हरि नाम भुलाए। ध्यान रखना, कबीर ने कहा कि सुख तू मेरी जिंदगी में मत आना कभी, क्योंकि तू रहता है तो तू मुझे हरि से दूर कर दिया करता है। मैं दुख को अपने पास रखना चाहता हूँ, मेरे जीवन में दुख होना चाहिए, क्योंकि दुख जब पास होते हैं तो बड़ी उपलब्धि होती है जीवन को। सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कौन अपने हैं कौन पराए हैं, इसका पता दुख के समय लगा करता है, सुख के समय नहीं लगता है। कौन अपना और कौन पराया ये दुख के समय पता लगता है। और दूसरा फायदा दुख का ये होता है कि जब आदमी के जीवन में दुख पड़ता है तो उस समय उसे कोई याद नहीं आता, केवल भगवान का नाम याद आया करता है। इसलिए कबीर ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए। और तीसरी बात, जब आदमी के अंदर दुख आता है ना तो अच्छे अच्छे 30 मार्का की अकड़ मिट जाया करती है। ध्यान रखना, एक दुख ऐसा है जो झुककर जीने की कला सिखाता है। ध्यान रखना, दुख जीवन में होना ही चाहिए। उस आदमी ने कहा महाराज कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। मैंने कहा मैं तो सही कहता हूं, लेकिन वो तुम्हें सही लगता नहीं। बोले नहीं फिर भी कुछ तो बताओ, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा पैसा नहीं है? बोले है। पत्नी? बोले वो भी है। बच्चे? वो भी है महाराज। पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी मोटर? बोले वो भी है। नौकर चाकर? बोले वो भी है। तो मैंने कहा अब क्या चाहता है? बोले शांति देता हूं। आदमी के पास शांति नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, एक बिजनेस बताता हूं, वो बिजनेस खोल ले, वो फैक्ट्री डाल ले, तेरे जीवन में शांति आए। बोले बिजनेस? बोले हाँ। अब वाणिया रहा, वाणिया को तो व्यापार चाहिए कैसे भी हो, उसका तो सारा सुख बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बोले हाँ बिजनेस बताओ, व्यापार बताओ।
मैं इनका व्यापार बता रहा हूं, बिजनेस बता रहा हूं, तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। बोले कौन सा व्यापार? मैं इनका अपने दिल में, तुम भी लिख लो रे, हो सकता शाम को पूछ ले, शाम को पूछे या नहीं पूछे, अपनी जिंदगी में लिख करके रखिए। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, जुबान पर शुगर फैक्ट्री लगाओ और दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी आपकी। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, तुम्हारे हृदय में सबके प्रति प्यार होना चाहिए, और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाओ, जुबान बड़ी मीठी होना चाहिए, और दिमाग में आइस फैक्ट्री जल रही है खोपड़ी, ध्यान रखना 24 घंटे ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो, 24 घंटे इसमें टेंशन भरने की जरूरत नहीं। 24 घंटे टेंशन, मैं तो सोच नहीं पाता हूं, छोटे से बच्चे कहते हैं मैं टेंशन में हूं। ये भगवान जाने कहां की इंटरनेशनल बीमारी ये टेंशन की लग गई है। बच्चा कहता ज्यादा मत बोलो, मैं बहुत टेंशन में हूं। अरे इनका कमाल कर दिया, पहले टेंशन होते थे तो इतना टेंशन नहीं था, समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। पहले टेंशन होते थे तो इतना टेंशन नहीं था, आज एक्शन है इसलिए दिन भर टेंशन है। ध्यान रखना, कितना टेंशन लेके जी, बीवी अपने टेंशन में जी रही, बच्चा अपने टेंशन में जी रहा है, अम्मा अपने टेंशन में जी रही, दादाजी अपने टेंशन में जी रहे हैं, समाज अपने टेंशन में जी रही है। एक मैं ही हूं जो अटेंशन में रहा करता हूं, ध्यान रखना। बाकी सारी दुनिया अटेंशन में रहोगे तो टेंशन नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, थोड़ा सा ले लूं तो समाज को पसीना आ जाता है, इसलिए अपन ज्यादा टेंशन नहीं लिया। ज्यादा ले लिया तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान लो, विचार करिए, टेंशन में नहीं रहने का सोचना है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु का नाम ना विसारिए। जिंदगी मुश्किल से मिली है, हर दौर पर मुस्कुराइए। जिंदगी को बनाओ। मैं कोई बड़ी गहरी बातें करने यहां नहीं बैठा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें करूंगा, उन बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बातें मेरी बहुत छोटी हैं लेकिन समझ लो तो बहुत बड़ी है। ध्यान रख, समझने का प्रयास कर। मान्यवर, जीवन को हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते गुजार दीजिए। लोग कहते हैं कि झांझ मंजीरे बजाकर गाओ तो भगवान का कीर्तन होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि घर के 4 लोग बैठकर हंसी ठहाके लगाओ, ये भी भगवान का कीर्तन हुआ करता है, भगवान का भजन हुआ करता है। ध्यान रख रहे, आप 4 बहू बेटे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं सोचता हूं इससे बड़ा परमात्मा का और कोई कीर्तन नहीं हुआ करता है, और इससे बड़ा भगवान का भजन नहीं। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन किसे कहते? मुस्कुराती हुई जिंदगी को भजन कहा जाता है, आनंदित जिंदगी को भजन कहा जाता है। और कभी आंखों में आंसू आए तो ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो। ऐसे मत रो कि किसी के कर्मों को रो रहे हो या अपने भाग्य को रो रहे हो। मेरे भी आंसू आते हैं तो मैं ऐसे रोता हूं, ऐसे रोता हूं कि मैं किसी को लेकर नहीं रोता, किसी के दुख से नहीं रोता हूं। संत की आंख में आंसू आते हैं तो ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं जैसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हों अपने नयनों के माध्यम से। अरे चलो तो ऐसे चलो कि तीर्थ की परिक्रमा हो रही है, और रात सो तो ऐसे सो कि भगवान को दंडवत प्रणाम किया जा रहा है। ध्यान रखना, जिंदगी तुम्हारी साथ मौज मस्ती में जियो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। कौन बोला टेंशन लेने का नहीं, लेकिन देने का नहीं, देने का नहीं, ना देना और ना कुछ लेना, ना देना, मगन रहना। ध्यान रखना, अपने आनंद में रहने का प्रयास करिए, हंसिए, मुस्कुराइए। आज के इस मुल्क में
सबसे बड़ी दुर्घटना है कि आदमी ने हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना बंद कर दिया है। जब आदमी हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद करता है तो हमें बल्लू जैसों को स्टेज पे बुलाना पड़ता है, ध्यान रखिए। और यदि आदमी हंसे, खिलखिलाए, मुस्कुराए तो हमें किसी की जरूरत दुनिया में नहीं पड़ा करती है। आज देख रहा हूं मैं, आज एक टीवी पर लोग देख रहे हैं तो वो क्या, हाँ, लाफ्टर चैलेंज देखो इनका। आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े सीरियल बनाना पड़ते हैं। आदमी को हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो देखना पड़ता है, तब हंसता है आदमी। घर में लाफिंग बुद्धा रखना पड़ता है, उसे देख के आदमी हंसता है। लोगों ने लाफ्टर क्लब बना रखे हैं, वहां आदमी जाके हंसता है। वाहरे मेरा हिंदुस्तान, तेरी नाभि से उठने वाली हंसी कहाँ चली गई? बताइए। तुम्हें आयोजन करके हंसी देखना पड़ती है, बड़े बड़े आयोजन करते हो, बड़े बड़े हास्य कवि सम्मेलन रखते हो, क्योंकि आदमी के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है। आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई है। आदमी ने हंसना बंद कर दिया है, आदमी ने मुस्कुराना बंद कर दिया है, आदमी के जीवन का आनंद समाप्त हो गया है। अब साहित्यिक कविताएं उतनी पसंद नहीं आती हैं जितने हास्य और चुटकुले आदमी को पसंद, क्योंकि आदमी अवसाद में जी रहा है, आदमी पीड़ा में जी रहा है, आदमी दर्द में जी रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं पुलक सागर तुम्हारे आया हूं। ध्यान रखना, मेरे पास कुछ नहीं है, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है ऋषभ देव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कान देने। जब मेरी सभा में कोई अम्मा जी मुस्कुराती हैं, भले मुंह में एक दांत ना हो, भले देख के ऐसा लगे कि जैसे आम में से किसी ने गुठली बाहर निकाल ली हो, लेकिन जब वो हंसती है तो ध्यान रखना, हंसता हुआ 90 साल का बूढ़ा भी बड़ा प्यारा लगा करता है, मुस्कुराता हुआ बच्चा बड़ा प्यारा। हंसिए, मुस्कुराइए, 24 घंटे मुंह बना के मत रहो कि कोई तुम्हें देखे तो कहे मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही क्यों। नहीं मेरे भाई, मेरे चौमासे के बाद तो ऋषभ देव का वो नजारा होना चाहिए कि तुम्हें जेवी देखे, ये खेरवाड़ा वाले देखे, ये डूंगरपुर वाले देखे, वो बांसवाड़ा वाले देखे, वो उदयपुर वाले देखे, जो भी देखे तो तुम्हें कहे कि जब भी देखो वो मुस्कुराता है, जब भी देखो वो मुस्कुराता है। भगवान इतनी खुशियां ये कहां से लाता है? जब भी देखो ये मुस्कुराता। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देखकर लोग अपना रोना भूल जाएं। ध्यान रखना, मानवर जिंदगी वही सार्थक। हंसता नहीं है आदमी, इतना सीरियस, इतना सीरियस, इतना गंभीर। भगवान जाने, मेरे नेचर में तो ये गंभीरता ना थी और ना कभी आ सकती। मेरे कमरे में भी लोग हंसते रहते हैं, मैं आहार में रहूं तो हंसते रहता हूं, प्रवचन में आऊं तो हंसते रहता हूं, किसी से मिलूं तो हंसते रहता हूं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेंशन मिटाना है तो ठहाके लगाना सीख जाइए। जब आदमी मुस्कुराता है, हंसता है, ठहाके लगाता है तो तनावों से मुक्त हो जाया करता है।